जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज विद हर्षित में। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, हरियाणा बोर्ड ऑफिशियल लेटर नया फरमान लड्डू बांटो लाडलो। हाँ जी, बहुत बड़ी खुशखबरी हरियाणा बोर्ड की ओर से आई है। तो चलिए ज़्यादा समय आपका भी व्यर्थ न करते हुए सीधा मैं लेटर की ओर लेकर चलता हूँ। तो आप ये लेटर देख सकते हैं। जो ये लेटर है हरियाणा बोर्ड ने वो सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को जो है वो यहाँ पर लिखा है। और ये लेटर भी हमने जो है वो स्कूल से जो है वो मंगवाया है, क्योंकि ये वो हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है। लेकिन हरियाणा बोर्ड ने ये लेटर जो है वो सभी प्रधानाचार्य को जो है वो भेजा है स्कूलों के। तो आप अपने स्कूल में भी जाकर ये लेटर देख सकते हैं। तो इस लेटर में क्या कुछ लिखा है हम आपको सारा कुछ ये बताते हैं। आप ये देख सकते हैं, आपको सूचनार्थ लिखा जाता है कि पहले बोर्ड के परीक्षा संबंधी नियम विनियमों 10वीं कक्षा के अंदर यदि कोई विद्यार्थी जो है वो केवल एक विषय में जो है वो फेल होता था तभी उसकी कंपार्टमेंट आती थी, और एक से ज़्यादा होने पर जैसे नॉट क्वालिफाइड लिखा आता था। तो इस संदर्भ में उल्लेखनीय यह है कि कक्षा 9वीं और 10वीं की पढ़ाई मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स होने के कारण जो रूल 10th में होता था वही 9th में क्लास में लगता था। लेकिन अब जो है वो इस साल से सिनेरियो बदल चुका है। इस साल हरियाणा बोर्ड ने क्या कुछ किया है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था। 6 फरवरी 2023 को जो है वो निदेशक मंडल की बैठक हुई थी, जिसके अनुसार ये निर्णय लिया गया था कि सेकेंडरी कक्षा के पास फॉर्मूले में नए बदलाव किए गए हैं। इसके अनुसार एक या दो विषय जो भी स्थिति हो अनुत्तीर्ण रहने पर परीक्षार्थी का परिणाम कंपार्टमेंट दिया जाएगा। हाँ जी, अगर आप जो है वो अगर आप 2 सब्जेक्ट में भी फेल हैं 10वीं क्लास के अंदर, 9वीं और 10वीं क्लास के अंदर अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो तब भी आपकी जो है वो कंपार्टमेंट मानी जाएगी। और इसके अलावा जो परीक्षार्थी जो है वो गणित, साइंस, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय में अनुत्तीर्ण है, परंतु परीक्षार्थी द्वारा छठा विषय कौशल विषय लिया गया है जिसमें उसका परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण है, तो उस स्थिति में अनुत्तीर्ण विषय कौशल विषय से स्थानांतरित करते हुए संबंधित परीक्षा का परिणाम उत्तीर्ण घोषित किया जाना है। तो मैं आपको देखो सारा कुछ सिंपल बता देता हूँ क्या है कि भाई अगर आप जो है वो 10th क्लास में हो, और अगर आप भगवान न करे अगर आप जो है वो मैथ, साइंस या SST इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, और छठा सब्जेक्ट जो है वो आप एडिशनल जैसे कि सब लेती हैं 10th क्लास में, चाहे संस्कृत हो, पंजाबी हो, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, म्यूज़िक, आर्ट्स, अलग अलग अपने हिसाब से जो है वो लेते हैं। तो अगर आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाते हो जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया छठा, और अगर आप मैथ, साइंस या SST में से किसी में एक में फेल हो जाते हो, तो जो आपके फिजिकल एजुकेशन वाले मार्क्स है वो उसके अंदर एडजस्ट कर दिए जाएंगे। मतलब आपको जो है वो मतलब पास मान लिया जाएगा, आपकी कंपार्टमेंट नहीं आएगी। हाँ जी, आपकी कंपार्टमेंट नहीं आएगी। पर इसमें एक और जो वो ये रूल है, अगर आप साइंस में फ़ेल हो, अगर आप जो है वो साइंस के सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हो 10th में, और लेकिन अपने एडिशनल सब्जेक्ट में पास हो जाते हो, तो आपको 10th में पास तो घोषित करते जाएगा, 5 सब्जेक्ट के आधार पर आपका रिजल्ट तो बना दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको 11th में साइंस लेनी है तो आपको वो 10th क्लास का जो अपना साइंस का सब्जेक्ट है वो पास करना होगा। अगर आपको 11th में आर्ट्स लेनी है तो आपको फिर साइंस सब्जेक्ट को पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको बहुत सिंपल वे से आपको सारा लेटर समझा दिया है। फिर भी मैं आपको समझता हूँ ये नया नया रूल है, कॉम्प्लिकेशन होंगी, पिछले साल भी ये कॉम्प्लिकेशंस हुई थी। अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप मेरे को मेरी इंस्टाग्राम ऑफिशियल आईडी ऑफिशियल हर्षित जैन के नाम से जो है वो मेरी ऑफिशियल आईडी इंस्टाग्राम पर आईडी है, आप वहाँ पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।